Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 8 में हमारा ये लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 है। हमारा चैप्टर नंबर 2 मॉडल ड्राइंग है। मॉडल ड्राइंग मीन आपके पास कोई मॉडल दिया जाएगा, आपने उसको व्यू करके और फिर उसको ड्रॉ करना है ग्राफ के अंदर। आपके सामने यहाँ देखिए, आपके पास ये पेज नंबर 21 पे मॉडल ड्राइंग में आरडी बोतल है। आरडी बोतल क्या होती है, मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ। तो बच्चों, आपके पास ये आरडी बोतल होती है, इसमें ये इसका कॉट होता है, देखिए, और ये इसकी बोतल होती है। तो आपने ये स्ट्रक्चर, इसको हम आरडी बोतल कहते हैं। अब इस आरडी बोतल को हमने इस ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब आपने करना क्या है, आपने बारी बारी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी फिगर को मुकम्मल करना है। और आपके सिलेबस में, आपके कोर्स के अंदर आपको इस बुक के अलावा एक प्लेन बुक भी दी गई थी जो आपके कोर्स में शामिल थी। अब से चैप्टर नंबर 2 से जो भी हम वर्कआउट करेंगे हम अपनी उस प्लेन बुक में करेंगे, जिसे हम सादी ड्राइंग बुक भी कहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बनाना बता देता हूँ। इसमें ग्राफ की मेजरमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ग्राफ की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए हम ग्राफ बना के फिर उस पर काम करना सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सादी शीट ली है। इस शीट पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। पहले आपको ग्राफ बनाने का तरीका ये, आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की मेजरमेंट को समझते हुए काम करना है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कराएंगे, फिर इसको पेयर के हिसाब से पॉइंट आउट कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 0 है, ये पॉइंट नंबर 6 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जब जोड़ेंगे तो टोटल लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो जाएगी। अब 6 सेंटीमीटर की लाइन हॉरिजॉन्टल है, हमने कहा इसको पेयर में हमें इसको डिवाइड करना है। तो 6 का हाफ 3 होता है। अगर हम पेयर्स में बनाएं, यानी 1 और 2 का पेयर पहला पेयर बन गया, 2 और 4 का सेकंड पेयर बन गया, और ये 6, यानी आपने 0 से 6 सेंटीमीटर तक पॉइंट आउट करना है। फिर हर 2-2 फासले पे, यानी 2-2 सेंटीमीटर के फासले से आपने इसमें पॉइंट आउट कर देना। अब ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 6 और ये पॉइंट नंबर 0। 0 से 6 सेंटीमीटर के दरमियान आपने पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 पे आपने मार्कआउट कर ली। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये पॉइंट नंबर 0 है, ये पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 4। तो हमने पेयर के हिसाब से पॉइंट आउट कर लिया। अब इसके बाद हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 12 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन है। फिर इसको भी पेयर के हिसाब से, अगर 12 के पेयर बनाएंगे 2 के हिसाब से, तो 6 पेयर्स उनके बनेंगे 0 से 12 तक। तो सबसे पहले तो हम 0 से 12 तक की एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं, देखिए ऐसे। फिर अब बारी बारी 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से हम इस पर पॉइंट आउट करते जाएंगे। ये देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 10 और ये 12। तो कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ से हो गए। अब इसी तरह हमने इसके अपोजिट भी वर्टिकल 12 सेंटीमीटर तक लाइन अप करना है इसको। ये 0 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हम पॉइंट करेंगे 0 पॉइंट, फिर ये 2 पॉइंट, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 पॉइंट। देखिए हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन अप करके उन पे पॉइंटिंग ले लिए। अब ऊपर वाले पोर्शन को भी हम क्लोज कर देंगे। 0 से 6 सेंटीमीटर का पॉइंटर है ये, देखिए 0 से 6, ये भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर भी हम पेयर से हिसाब से पॉइंट लगाएंगे। 0 के बाद 2, 2, 4 और ये 6 को दे। अब बेटा हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे, यानी आपके जो बॉक्स एक रेक्टेंगल बना है, इसमें आपने पॉइंट कर लिया। हर पॉइंट को उसके सामने वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, 6 6 से जुड़ा हुआ है। अब 2 यहाँ पर नीचे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऊपर भी 2 पे पॉइंट है। आप स्केल और पेंसिल की मदद से इन पॉइंट्स को आमने सामने जोड़ देंगे। देखिए इस तरह, ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, ये ऐसे, ये एक पहला पॉइंट जुड़ गया। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट यहाँ ऐसे जुड़ गया। ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपस में जोड़ दिया। अब वर्टिकल्स लाइंस को आपस में आप जोड़ेंगे। तो देखिए बेटा, अब ये है ऐसे, ये फर्स्ट स्ट्रेट वर्टिकल्स हैं, तो वर्टिकल्स आपस में। 0 के बाद पॉइंटर नंबर 2, 2 के सामने ऐसे जुड़ जाएगा स्केल की मदद से, पेंसिल, ये ऐसे। ये 4 पॉइंट्स आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, डॉट के सामने डॉट बेटा, और ये 6 ऐसे। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट इसके सामने ऐसे जुड़ जाएगा, डॉट के सामने डॉट। फिर ये पॉइंट ऐसे जुड़ जाएगा, डॉट के सामने डॉट। तो ये हमारा ग्राफ बेटा तैयार हो चुका है। ग्राफ कैसे तैयार करते हैं मैंने आपको बता दिया।
आपने 0 से ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर। मैंने 6 को 2 सेंटीमीटर से पॉइंट आउट कर लिया, यानी 6 सेंटीमीटर को मैंने दो हिस्सों से पॉइंट आउट किया, तो मेरे पास कितने पॉइंट लग गए बेटा? यहाँ पे 3 पॉइंट लग गए। ठीक है, कैसे? 0 2 4 6 पॉइंट कर लिए 2 से, एक पेयर, ये 2 पेयर, ये तीसरा पेयर। इसी तरह जो मेरी वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो 12 सेंटीमीटर को जब मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो इसके 6 सेंटीमीटर यानी 6 पॉइंट हमारे पास अलग हो जाएंगे। और 6 पॉइंट भी कितने? दो से, जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, और हर पॉइंट कितने पॉइंट से लगा हुआ है? 2 पॉइंट के फासले से। तो बेटा ये तो हो गई ग्राफ की कैलकुलेशन। अब हम अपने बुक में देखते हैं कि हमें अपने बुक में किस तरह बारी बारी हमने अपना काम को मुकम्मल करना है। देखें बच्चों, स्टेप नंबर 1 हमारे पास ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। स्टेप नंबर 2 में अब आरडी बॉटल का जो हेड है, ये हेड आपने ड्रॉ करना है। ये हेड कैसे ड्रॉ करेंगे, या इसकी जो स्टार्टिंग है आपने करना क्या है? देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पहले बॉक्स हैं। अब आपने मेजरमेंट को देखना है। इन्होंने हाफ वाले बॉक्स में यूज़ किया और हाफ को भी थोड़ा सा नीचे से। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से पहले थोड़ा सा गैप दे के, अच्छा जाना कहाँ तक है हमें बॉक्स लाइन? 1 2 और ये 3 के क्वार्टर हाफ। देखिए ये ऐसे 1 2 और ये 3 का क्वार्टर हाफ हमने यहाँ पे रुक जाना है। फिर इसके अगेन सामने भी इसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है। उन्होंने फर्स्ट वाले बॉक्स के हाफ से शुरू किया है, तो फर्स्ट का हाफ, सेकंड बॉक्स पूरा, थर्ड का क्वार्टर। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट का हाफ यहाँ से लेंगे, सेकंड का पूरा और ये क्वार्टर। ये हमारे पास लाइनअप ऐसे हो गया। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे इन्होंने ओवल शेप में इसका बॉटम दिया, ये हेड, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे। अब आप ड्राइंग पहले भी कर चुके हैं स्टेप 6 में, 7 में, 8 में, तो आपको ये इस तरह इजी स्टेप बनाने आने चाहिए, और ये आप पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इस तरह ये देखिए ये क्लोज हो गया इसकी शेड पर ही। अब उसके बाद इसका कैप है, इसका हैंडल देखिए नीचे, यहाँ पे इन्होंने थर्ड लाइन में से इसको इस तरह मूव किया है। तो हम भी पेंसिल से डॉटेड की सूरत में इसको ऐसे मूव करते जाएंगे। देखिए इस तरह ये। तो देखिए हमारा स्टेप नंबर 2 आरडी बॉटल का जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 अब हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 1 हमारा ग्राफ था, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। स्टेप नंबर 2 आरडी बॉटल का कैप ड्रॉ करना था। स्टेप नंबर 3 अब आरडी बॉटल का बॉटम और इसकी बॉडी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है, ये पोर्शन हम यूज़ बना चुके हैं। अब इन्होंने जो इसका बॉटल की जो नेक है वो बॉक्स नंबर 2 के हाफ से शुरू किए और बॉक्स नंबर 3 के हाफ पे जा रही है ये। तो बॉक्स नंबर 2 आप स्केल उठाएंगे, स्केल और पेंसिल की मदद से, तो आपने पहले पॉइंट आउट करना है। देखिए ये बॉक्स नंबर 2 यहाँ पर है, बॉक्स नंबर 2 के हाफ से और 3 के हाफ में ये इन्होंने ऐसे लाइन अप कर दी। यहाँ पर भी आप बॉक्स नंबर 2 के हाफ से और 3 के हाफ में ऐसे लाइन अप कर देंगे। ये करने के बाद फिर आपने इस पोर्शन पे यहाँ पे ऐसे एक वेव बनानी है, जिससे ये होगा कि भाई ये कैप जो है इस बॉटल के अंदर फिक्स हुआ हुआ है, ये ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे कॉर्नर मूव कर देंगे। देखिए इस तरह ये मूव हो गया कॉर्नर आपका, ये भी हो गया। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ये हाफ पार्ट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में हम इसकी ये फिजिबिलिटी बनाएंगे, ये इसकी बॉटम घुमाएंगे। देखिए 3 के हाफ से जोड़ते हुए इन्होंने ये कर्व लाइन ड्रॉ की है इस तरह। आपने लाइट पेंसिल की मदद से ऐसे पेंसिल ऐसे यूँ ईजली डॉटेड बनाते हुए आपने अपनी फिगर को मुकम्मल करना है डॉट की सूरत में। डॉट से फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी शेप थोड़ी सी डायगोनल होगी या चेंज होगी तो हम इजीली उसको बना सकते हैं। फिर देन ये यहाँ से लास्ट के 2 बॉक्स में से नीचे मूव कर रहा है, ये लास्ट के 2 बॉक्स में से ऐसे नीचे जाते हुए आप पेंसिल लाइट पेंसिल के ज़रिए आप पहले डॉटेड फॉर्म में इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अब राइट साइड पे भी इसी तरह से हमें काम करना है। कैसे? देखिए इन्होंने यहाँ से सेंटर से शुरू किया और ये ऐसे आपने डॉटेड फॉर्म में इसको लेते जाना है, ये ऐसे। ठीक है बेटा, और ये ऐसे जाना है आपने, ये इस तरह। डॉटेड फॉर्म में होने के बाद फिर आप इसको थोड़ी सी डार्क पेंसिल से ड्रॉ करें। ये देखिए इस तरह। बेटा इसकी कैलकुलेशन सिर्फ ग्राफ की है, मॉडल ड्राइंग में होता ही यही कि आपने मॉडल को देखते हुए जो डायग्राम दी हुई है उसको देखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। और मॉडल ड्राइंग में डायरेक्ट पेंसिल से स्केच नहीं बनाया जाता है, डॉटेड फॉर्म में हम अपनी डायग्राम को मुकम्मल करते हैं। तो बेटा ये लास्ट में ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आरडी बॉटल हमारी मुकम्मल हो गई। ग्राफ आरडी बॉटल के अंदर जो भी ग्राफ का पार्ट है हम उस पोर्शन को मिटा देंगे तो हमारी आरडी बॉटल बिल्कुल हमारी सेट हो जाएगी। बेटा ग्राफ मुकम्मल होने के बाद आरडी बॉटल ड्रॉ होने के बाद आपने ग्राफ को मिटा देना है। तो देखिए सिमिलर आपकी बुक में जैसे आपकी आरडी बॉटल है वो आपकी सेम
आपकी बुक में, पेज में, प्लेन बुक में भी बन जाएगी। अब इसमें बारी है इसकी शेडिंग की। उन्होंने कहा था कि ड्रॉ करके इसमें शेडिंग करनी है, पेंसिल शेडिंग। तो पेंसिल शेडिंग कर लेते हैं। तो बेटा शेडिंग होने के बाद आपकी आरडी बोतल कुछ इस तरह नज़र आएगी। उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर समझ आया होगा। अब आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा अपने बुक में बना के प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ इस पर साफ़ सुथरा होता जाएगा और आपको टेक्निक्स पता चलती जाएंगी कि हमने काम कैसे करना है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।